Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. कल के वीडियो में हमने कवर किए थे ये सारे स्टॉक्स सीईएससी में अभी भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन आज का कैंडल काफ़ी उल्टा बना है। 176 का ओपन और 173.46 का क्लोजिंग आया है। अभी भी यहाँ पे वो एक बार हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे बार ट्रेंड लाइन के जरिए यहाँ तक आए और वापस यहाँ से 168 का सपोर्ट एक बार फेस करे, या फिर अगर कल यहाँ पे वॉल्यूम आता है तो 178 का भी रेजिस्टेंस छू सकता है। ऑटो एक्सेल में आज यहाँ पे काफ़ी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। अगर यहाँ पे कल इसका हाई कंफर्म होता है 2021.75 का रेजिस्टेंस आज इसने फेस किया। 2021 पॉइंट आज का हाई 2025.50 अगर कल क्रॉस होता है तो अभी भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डोम्स में आज यहाँ पे ओवरऑल स्पिनिंग टॉप बनी, वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम मोमेंटम भी 60 का सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे 60 का सपोर्ट तोड़ा तो और फिर से एक बार कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, या फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के जरिए वो गिर के जाएगा। फिर भी यहाँ पे कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, एक दिन में लगभग 3% का मूव दिया है, तो हो सकता है एक बार पहुँच जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे यहाँ पे इस रेंज में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, बाद में एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे। कोल इंडिया में आज यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करा इसने। ट्रेंड लाइन हाई लगाया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अभी भी यहाँ पे हो सकता है वो एक बार क्रॉस कर दे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ऑयल एंड गैस कमोडिटी की ओर चलते हैं। निफ्टी कमोडिटीज़ में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका हाई क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे इसका हाई था तकरीबन 9741, उसके ऊपर आज क्लोजिंग इसका 9741 के ऊपर क्लोज हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वैसे भी यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ और बाद में गैप के आसपास क्लोजिंग आई है। हो सकता है एक बार पहुँच जाए और वापस वहाँ से फिर से वो एक बार क्रॉस करने की कोशिश करे। नेक्स्ट जेबी केमिकल में आज यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने बोला था 1854, उसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वो एक बार यहाँ पे ओपन हुआ आज का 1864 और उसके बाद 1840 के आसपास क्लोजिंग है। गैप के साथ ओपन हुआ और बाद में गैप को भी तोड़ के यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार। यहाँ पे हो सकता है RSI 60 का सपोर्ट ले, थोड़े दिन वो साइडवेज तक चला जाए। यहाँ का सपोर्ट लेवल्स भी छू सकता है 1807। आज का ब्रेकआउट स्टॉक्स में है क्रेडिट एक्सिस में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे मोमेंटम 55 के आसपास है। प्लस स्टॉक में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बार एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पे 5 महीने तक वो सपोर्ट पे आया ट्रेंड लाइन और बाद में वहाँ से बाउंस हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मोमेंटम 53 के आसपास है। प्लस यहाँ पे स्टॉक्स बार यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, रेड ट्रेंड लाइन को बार फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पे काफ़ी जगह बची हुई है, तकरीबन आज का क्लोजिंग है 1331, वहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान सकते हैं 1440 के आसपास के लेवल्स तक। अभी भी यहाँ पे हो सकता है एक बार
100-200 पॉइंट चल जाए वो। और आज का कैंडल क्या ज़बरदस्त बना है, 1295 का परफेक्ट ओपन एंड लो दोनों सेम है, तो हम मारूबुजू मान सकते हैं। सपोर्ट रहेगा इस गैप का, पहला सपोर्ट 1295 पहला गैप का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 20 SMA का सपोर्ट रहेगा तकरीबन 1277। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ तक रहेगा, तकरीबन इस कैंडल का हाई लगभग 1399 और यहाँ तक, उसके बाद 1442 तक यहाँ का रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा आउटसाइड इनसाइड पैटर्न भी बना हुआ है, टाइट कंसोलिडेशन से बाहर निकला है स्टॉक। यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन में जा चुका था वो। तकरीबन 9 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक महीना वो कंसोलिडेशन में रहा और बाद में वहाँ से बाउंस दे दिए। अभी भी यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट भी हो रहा है, सो हो सकता है आगे यहाँ पे हमें अगला रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे 14,442 और उसके बाद 1399 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो गैप का सपोर्ट रहेगा 1299 1295 से लेकर 1277 तक। उसके बाद नेक्स्ट इज नेस्ले इंडस्ट्रीज। नेस्ले इंडिया में आज यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है, हायर लो का अपट्रेंड दिखाई दे रहा है। उसके बाद 20 SMA का उसने क्रॉस ओवर दिया, प्लस यहाँ पर RSI भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज इस महीने की शुरुआत है, पिछले महीने का वॉल्यूम मतलब तकरीबन 19 मिलियन था और उसके पहले का 16 मिलियन, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, भाव भी बढ़ रहा है। यहाँ पे वोलेटिलिटी स्क्वीज भी खुल रहा है, डेली टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इसका हाई था तकरीबन सितंबर 24 से यहाँ तक। एक बार यहाँ पे फेस किया उसने 13 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद वापस वहाँ से नीचे चला गया। अभी भी यहाँ पे एक इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, प्लस यहाँ पे एक बार इसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे एक 60 का सपोर्ट लेके उसने कंफर्म कर दिया। यहाँ पे उसने 60 का सपोर्ट लिया, प्लस यहाँ पे उसने वॉल्यूम भी काफ़ी सपोर्ट दिया। आज का कैंडल भी काफ़ी अच्छा हुआ पे यहाँ बना हुआ है, 1050 पैसे से वो मारूबुजू बनते बनते रह गया, वरना मारूबुजू बनता। ओवरऑल ऑल दो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है, अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो आज का लो यहाँ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है या फेकआउट हुआ हमें कल पता चलेगा। अगर कल ये लो टिका रहता है वन, जो कि 1278, अगर 1278 यहाँ पे कल गिर प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है, तो यहाँ पे आगे हम ब्रेकआउट मान सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता और वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो हम फेकआउट भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार बार इसने क्लोज, यहाँ पे भी एक बार कैंडल बनाई थी हैमर टाइप की, हैमर बाद में वहाँ से नीचे आ गया, वहाँ से वो फिर से उठा। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक का, वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का तकरीबन 1368 1370 तक का रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा 1278.50 आज का लो, और 20 SMA का 1253। नेक्स्ट इज सनसेरा। सनसेरा में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा स्टॉक हायर लो लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे एक मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। 169 का RSI है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 76 का RSI है, प्लस गैप के साथ ओपन हुआ है आज।
तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग था 1871 और ओपनिंग हुआ 1886, मतलब 71 से 86 तक का वो एक ओपनिंग गैप रहेगा। प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बैक टू बैक वो गैप लगा रहा है, और ऑल तो यहाँ पे वो मंथली टाइम फ्रेम पे न्यू हाइस को छू रहा है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम, मुझे लगता है ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाव बैक टू बैक अपर सर यहाँ पे अपर सर्किट लगाते लगाते रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप के साथ वो बढ़ते हैं। सो हो सकता है वो आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। सो यहाँ पे आज का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये गैप एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है इसका क्लोजिंग। अगर उसका से वो गैप भी फेल होता है तो ये गैप ओवरऑल यहाँ पे 1949 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 1871 और 1765 का सपोर्ट रहेगा। 20 SMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं 1714। मदरसन सुमी, एम सुमी में आज यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का वॉल्यूम दिसंबर से कम था, वो भी एक अच्छी साइन है। प्लस यहाँ पे स्टॉक में लगातार हायर लो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो अगर कैलकुलेट करें यहाँ से प्राइस ऊपर से तकरीबन यहाँ से तकरीबन 53.33 से लेके वो यहाँ तक गिरा हुआ था, 50% तक वो गिर चुका था। बाद में वहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनानी उसने शुरू की, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है आज। तो ये अगला रेजिस्टेंस अपना अगला हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा 53.33। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है, सो 20 SMA का सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आज का हाई भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का हाई अगर टूटा तो एक फेक आउट हम मान सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ठीक ठाक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बैक टू बैक यहाँ पे, और स्टॉक में काफ़ी तेजी आई थी हुई दिखाई दे रही है। सो 53.33 का एक रेजिस्टेंस, 49.21 का एक सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज असाही। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हायर लो का एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप का लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर स्पिनिंग टॉप का लो टूटता है तो यहाँ पे काफ़ी एक डिक्लाइन मान सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा इसने गेन दिखा रहा है, हायर लो अपर इतनी ज़्यादा लॉन्ग लेग स्पिनिंग टॉप या डोजी लॉन्ग जो भी आप बोलो बनी हुई है वॉल्यूम के साथ। सो RSI मंथली RSI 60 के ऊपर चल रहा है, वीकली RSI 60 का सपोर्ट ले रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे RSI तकरीबन 45 के आसपास आ चुका है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे उसने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई दिखाई दे रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे चल कर देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक उसने ट्रेंड लाइन बनाते हुए बनाई है। एक अपर चैनल में स्टॉक काफ़ी चल रहा है। अगर यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आती है, डोजी का लो लगभग 1000 नहीं 945 टूटता है, तो हमें ये ट्रेंड लाइन का रिवर्सल होगा। अगर रोड रिवर्सल होता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़े यहाँ तक के गैप तक वो आ सकता है। यहाँ पे भी गैप है, अगर यहाँ पे टूटता है तो ये गैप रहेगा, उसके बाद ये गैप रहेगा एक सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक गैप का सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे डोजी ने एक बार लो लगाया, उसके बाद वापस वहाँ से बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है हर लेवल्स पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा, कहने की बात यही है कि वो एक सपोर्ट पे आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे आ चुका है। अगर यहाँ पे कल 15 मिनट या 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो पहला रेजिस्टेंस यही होगा। इस कैंडल का यहाँ पर गैप
तकरीबन 1015। उसके बाद ये यहाँ तक का हाई 1069। अगर वो दोनों क्रॉस होते हो तो यहाँ तक भी हमें दिखाई दे सकता है। इस कैंडल का है लगभग 1074। सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे से बताया। डोजी का लो 975, 45, 945 का एक सपोर्ट रहेगा।